आज हमारे साथ मौजूद है हमारी मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन और हमारी कोर्स इंचार्ज मिस सलमा खालिक। अस्सलाम वालेकुम मिस सलमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया और इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। अच्छा मिस सलमा, आप ये बताएं सबसे पहले कि आपको कैसा लग रहा है कि जैसे आपने हमें पिछले सालों में पढ़ाया है और अब आप हमें एक प्रोफेशनल लेवल पे पॉडकास्ट करते हुए देख रही हैं। बहुत खुशी होती है हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देख के, और यकीनन ही आपके लिए लास्ट स्टेप नहीं होगा, आप इसके आगे भी इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगी। तो जब कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो एक उस्ताद सक्सेसफुल होता है, तो आप लोगों की कामयाबी में ही हमारी सक्सेस होती है। ज़रूर दीजिए, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, अब हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि किस तरीके से आप कौन से ईयर में इस यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर आई और किसने आपको इंस्पायर किया? मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है वो 2012 की है। मेरे अपने टीचर थे जिनसे मैं एमफिल कर रही थी, प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद ज़ुबैरी। क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी तो सर को ऐसा लगा कि मैं टीचर बन सकती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी तो सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया था। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने जस्ट फॉर फन या टाइम पास इसलिए जो है वो करी थी, क्योंकि उसी वक्त मैं एमए करके पास आउट हुई थी और एमफिल कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। मैं कर रही थी, थीसिस कर रही थी मैं अपने, और इस वजह से फिर मैंने ज्वाइन किया। 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर मेरा यही था कि कुछ टाइम बाद छोड़ दूंगी, लेकिन वो होते होते माशाल्लाह से अब मुझे 12 ईयर्स हो गए और 12 साल से मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। तो आप बाय चांस आई थी कि आपका गोल प्रोफेशन ही था कि टीचिंग करेंगी आप? बाय लक आई थी। ओके, मतलब आपका नहीं था कि आप प्रोफेशनली इसको कंटिन्यू करेंगी? नहीं, कंटिन्यू नहीं करना था, उस वक्त ख्वाहिश नहीं थी, और ना ही मेरे ख्याल से मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं एक टीचर बन सकती हूँ। लेकिन इट्स ऑब्वियस कि जब आपका कोई उस्ताद आपके अंदर कोई ऐसी खूबी देखता है जो शायद हमारे स्टूडेंट्स या मैं खुद भी अपने अंदर नहीं देख पाई, वो मेरे टीचर ने देखी थी कि मैं एक अच्छी टीचर बन सकती हूँ। और मुझे उस वक्त इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं एक टीचर बन सकती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ऑब्वियसली सी बात है, गलतियाँ भी होती थी शुरुआत में, लेकिन उन सारी चीज़ों से सीखा और इस जर्नी को कंटिन्यू किया। तो अब ये देखिए, ये वाली बातें तो होती रहेंगी टीचर और स्टूडेंट के बारे में, लेकिन अब हम ना अपने बैच की बात करते हैं। ज़रूर। तो बैच 2021 की अगर मैं आपसे पूछूं कोई फेवरेट मेमोरी या कोर मेमोरी जो ऐसी हो, नेगेटिव भी हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जिससे आपको लगे कि आप इस बैच को जाने के बाद भी नहीं भूल सकती। बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं हर बैच के साथ, और आपका बैच बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। आपकी तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ओबीडियंट हैं और कभी कोई मिसबिहेव नहीं करती किसी के भी साथ। सबसे अच्छी क्वालिटी आपके बैच की ये है, क्योंकि एक साथ जो होता है वो हमेशा रिस्पेक्ट ही डिमांड करता है, और वो रिस्पेक्ट आपके बैच से हमेशा हमें मिली है, मुझे मिली है स्पेशली। और जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम साथ साथ बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, तो यकीनन पॉजिटिवली और नेगेटिवली मैंने भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखा, जो मैं आगे आने वाली स्टूडेंट्स में कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगी। और मुझे बहुत खुशी होती है आपके बैच की मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं इस स्टेज पे भी प्रोफेशनली एक तरह से अगर मैं कहूँ तो सेटल्ड हो रही हैं, तो वो देख के बहुत खुशी होती है। और एक और बात आपकी जो आपके बैच की है वो कि कोविड के बाद आप लोगों का बैच जो है, आई थिंक 21 का जो बैच था, वो उसकी रेगुलर हमारी क्लासेस हुई थी, तो वो 2 साल बाद हमारा इंटरेक्शन भी स्टूडेंट से हुआ था। इस वजह से एक मेमोरी है कि आपको हम हमेशा याद रखेंगे। और मेरे कुछ अपने असाइनमेंट्स ऐसे रहे आपकी क्लास के साथ जो मैं भूल नहीं सकती, जैसे डीएससी का असाइनमेंट था, अभी इवेंट मैनेजमेंट का असाइनमेंट था, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरी अच्छी मेमोरीज़ हैं जिनको मैं हमेशा याद करूँगी आपके बैच की। बिल्कुल, ओके। और एक चीज़ और थी ना कि आपने हमें 4 साल ग्रो होते हुए देखा है, जैसे फर्स्ट ईयर से आपने हमें 4th ईयर तक पढ़ाया है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने हमें देखा कि वो अब चेंज हैं, जैसे पहले वो नेगेटिव में थी अब वो पॉजिटिविटी की तरफ चली गई हैं? एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा बदले हैं स्टूडेंट्स के। कुछ स्टूडेंट्स हमें लगता था कि थोड़ी सी आउटस्पोकन है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनका पेशेंस लेवल बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। साथ साथ जो है उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत डेवलप हुई हैं हमारे स्टूडेंट्स की यहाँ पढ़ के। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसी थी जो बहुत शाय थी, लेकिन अब उनसे अगर बात करो तो हमें यकीन नहीं होता कि वही स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में इतनी शाय थी। ग्रूमिंग के हवाले से बात की जाए तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ग्रूम हुई हैं। स्पेसिफ़िकली मैं अगर यहाँ पे जो याद आ रही है मुझे, वो मैं सारा का जिक्र करना चाहूँगी। फ़र्स्ट टाइम मैंने जब उन्हें ड्रामा में देखा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, लेकिन मुझे देख के अंदाज़ा हुआ। और फिर जब हमने उनका वही चीज़ हमने ऑडिटोरियम में देखी तो और ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि इस बच्ची में ये स्किल्स हैं जो शायद मिस हरीम ने देखी, पहचानी।
तो मेरे ख्याल से वो स्किल्स जो पहचानते हैं टीचर्स, उनके ऊपर अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हमारे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से ग्रूम किया है। मैं इस चीज़ को इसलिए रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी कि मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाती थी। उस टाइम पे कोविड का वो सीन चल रहा था और मेरे पास मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैंने अपने मुंह पे मास्क ही रखा क्योंकि मैं बात ही नहीं कर पाती थी। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है ना ग्रूमिंग वगैरह सब बहुत चेंज हुई है। देखिए, ग्रूमिंग तो हमेशा हमारा काम है, जाहिर सी बात है। एक तो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश हो, ग्रूम हो। हमारी स्टूडेंट सामने जब रिप्रेजेंट करती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग जाके रिप्रेजेंट कर रही होती हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट हो रहा होता है और यकीनन बहुत सारी स्टूडेंट्स हमारी ऐसी हैं जो ग्रूम हुई हैं, जिसमें से यकीनन आप भी एक हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। और राहिमीन को मैंने बहुत ग्रूम होते हुए देखा है और हिबा मसूद को मैंने बहुत ग्रूम होते हुए देखा है। तो ये कि ये एक पॉजिटिव मैं समझती हूँ तमाम टीचर्स की एफर्ट है। तो अब ना बात करते हैं कि पढ़ाते हुए एक टीचर का जो ना रिवॉर्डिंग पार्ट होता है, एक खुशी वाला हिस्सा होता है कि जिससे उसको लगता है कि मैं अब पढ़ा रही हूँ ना तो ये चीज़ मेरे लिए जो है ना प्रॉपर है कि मैं पढ़ा सकती हूँ ठीक से। तो ऐसा कोई आपके साथ कुछ हो कि कोई रिवॉर्डिंग पार्ट हो आपका? मेरे साथ मैं अपनी एक गुड लक समझती हूँ कि मैंने जब भी कोई कोर्स पढ़ाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे जस्टिफाई किया है। और मेरा स्पेसिफ़िकली जो पसंद आप कह लें वो इवेंट मैनेजमेंट रही है हमेशा से, क्योंकि उसमें मैंने यहाँ पे बहुत डिफरेंट इवेंट्स कराए हैं और रिसेंटली भी जो हमने इवेंट कराया वो बहुत ही एक हिस्टोरिक इवेंट था फॉर द डिपार्टमेंट। तो उस तरह के जो इवेंट्स हम कराते हैं उससे जो मेरा एक कोर्स है वो भी फ्लरिश होता है, मेरी स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ सीखती हैं। साथ साथ मैंने DSC में जो रिसेंट कैंपेन्स कराई थी, हमारी स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में गई थी, जहाँ पे जाके उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी जो है वो लर्निंग दी थी। तो हमारा एक जो आउटकम था कि हम चाहते थे कि हम जो कर रहे हैं वो आगे डिलीवर हो, तो वो चीज़ डिलीवर हुई। तो इसलिए मुझे लगता है ये 2 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि मेरी स्टूडेंट्स भी ग्रूम हुई हैं और मेरे लिए ये एक रिवॉर्ड या मार्केबल कोर्सेज़ हैं। हमारे ये पॉडकास्ट करने का मकसद ही ये था कि जो आने वाला जनरेशन है, मतलब आने वाला जो बैच होगा ना, तो वो इस चीज़ को देख के ही समझेगा कि हमारे टीचर्स के नेचर कैसे हैं, वो किस तरीके से उनके नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं अपनी क्लासरूम को लेके। नेचर तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। आपका नेचर हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं, क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पे फंस जाते हैं तो हमें यही होता है कि मिस सलमा से बात करो। मिस सलमा जो है हर चीज़ को जो है ना हैंडल कर लेंगी और वो सब चीज़ें संभाल लेंगी। अच्छा, बीइंग अ चेयरपर्सन देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली सी बात है, पूरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को संभालना होता है। अगर आप सिर्फ देखें कोर्स इंचार्ज हैं तो मेरा जो कनेक्शन होगा वो मेरे कोर्स रिलेटेड होगा, लेकिन बीइंग अ चेयरपर्सन पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, तमाम स्टूडेंट्स की, फैकल्टी की, हर चीज़ की। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से मैनेज हो सके। और यह है कि जो नेचर की बात है वो मैं समझती हूँ कि मेरे नेचर में डिसिप्लिन है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और स्टूडेंट्स के साथ एक गैप होना ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि एक टीचर और स्टूडेंट बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन विद इन लिमिट्स। हम आपके साथ वो दोस्ती नहीं कर सकते जो मोस्टली स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ें हैं, डिसिप्लिन और गैप होगा तो ऑब्वियसली सी बात है सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। और एक चीज़ और है, जैसे आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बनी, उससे पहले जो है आप लेक्चरर थी, तो इसमें क्या आपको प्रोज एंड कॉन्स जो है फेस करने पड़े? अगर मैं कहूँ तो लेक्चरर की जॉब मुझे ज़्यादा इजी लगती थी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि मेरे ऊपर सिर्फ मेरे कोर्सेज़ की ज़िम्मेदारी होती थी जिन्हें मुझे जस्टिफाई करना होता था, स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना होता था। लेकिन यहाँ पे मैं जवाबदेह होती हूँ एज अ चेयरपर्सन हर चीज़ के लिए। अगर किसी भी क्लास की कोई भी स्टूडेंट जिससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेट सपोज मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर को नहीं पढ़ाती, लेकिन वो स्टूडेंट्स मेरी हैं फिर भी जी, तो अगर उनके हैंड पे कोई मसला होता है तो वो भी मेरा मसला है, किसी टीचर के हैंड पे कोई मसला होता है तो वो भी मेरा मसला है। तो तमाम मसाइल को देखना, उन्हें रिजॉल्व करना, ये सब जो है वो ऑब्वियसली सी बात है। आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हो ना, हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत, अगर आप दूर से देखो तो ऐसा लगता है बड़ा सुकून है, लेकिन वो सुकून होता नहीं है, क्योंकि हर सीट की डिमांड्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं और वो हर सीट पे आप आके ही फेस करते हो, उसी वक्त आपको अंदाज़ा होता है। उससे पहले दूर से देखना कि लेक्चरर आसान है या चेयरपर्सन आसान है, तो वो चीज़ें आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मेहनत तो देखो हर काम में, एक टीचर को भी पूरी मेहनत करनी होती है, एक चेयरपर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी होती हैं, तो मेहनत तो आप हर काम में। बिल्कुल। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप बैच 2021 को कोई पीस ऑफ एडवाइस या गुड बाय नोट देना चाहें तो व्हाट वुड इट बी?
मेरे ख्याल से पेशेंस और मेंटल हेल्थ, ये दो चीज़ें अगर आप मैनेज एंड मेंटेन कर लो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे होते हो, जिस पे आपका मेंटल हेल्थ जो है वो सफ़र करती है। क्योंकि हमारी ख़वातीन जो है ना, उन्हें ये समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी को तो अगर आप बात करो, उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार है, लेकिन वो होती हैं। उनकी वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हुई भी होती। अब हमारे पास ये कि कलमे है कि चलो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो उनको मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों के बारे में पता है, वो एटलीस्ट फेमिलियर हैं इन टर्मिनोलॉजी से। लेकिन स्टिल जब हमारे अपने ऊपर आती है ना, तब हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। मैं दूसरे के लिए तो आसानी से कह दूँगी कि आप अभी जो है वो डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन जब वो डिप्रेशन मुझ पे आएगा तब मैं उसे ओवरकम नहीं कर पाती। तो अगर ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारी स्टूडेंट्स ओवरऑल लड़कियां डेवलप कर लें, प्लस हमें हमेशा से सिखाया जाता है सब्र करो, बर्दाश्त करो। हम भी कहते हैं देखो, कोई भी सक्सेस गेन करना किसी भी फील्ड में आसान नहीं होता। अगर आप में पेशेंस है, टॉलरेंस लेवल है, जब भी आप किसी मकाम पे पहुँचते हो। लेट सपोज अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ तो 12 ईयर्स में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मेरा टॉलरेंस लेवल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं बर्दाश्त नहीं करती तो शायद मेरे लिए कुछ और ऑप्शंस होते, या मैं शायद यहाँ पे अभी आपके सामने नहीं होती। तो पेशेंस मेरी स्टूडेंट्स के लिए मेरा तो यही एक एडवाइस होगी कि पेशेंस ज़रूरी है, और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। क्योंकि जब आप मेंटली जो है वो सही होगी, जब भी आप आगे एक जनरेशन को, अपनी जॉब को, अपनी फैमिली को कंटिन्यू कर सकती हो। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो इट्स ऑब्वियस कि आपके आगे सारी चीज़ें, आपका भले से आपका एक छोटा सा असाइनमेंट भी हो ना, वो भी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। होपफुली आपको हमारे साथ मज़ा आया होगा ये सारी बातें करने में, और आई होप कि हम आपकी सारी बातों को समझें और आगे इन फ्यूचर हम इन चीज़ों को लेके चलें। और हम दुआ यही करेंगे कि आप कभी हमें ना भूलें 2021 के बैच को। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया।